चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें अहम 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमारे शिक्षा विभाग ने चेंज किया है। अब यहां तक बहुत ही कुछ परिवर्तन हो चुका है, वो आपके सामने 2 मिनट के अंदर आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कैबिनेट की बात करें तो नई शिक्षा नीति आपने बहुत सालों से सुन रहे हैं कि ये आने वाला है, ये चेंजमेंट होने वाला है। तो आखिर वो समय आ चुका है, खत्म हो चुका है वो समय, और 34 साल बाद आपने देखा है कि न्यू पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पर 2020 आ चुकी है। अब इसमें बदलाव बहुत सारे हुए हैं। बदलाव में क्या खास बातें हैं, सबसे पहले हम 3 मुद्दों की बात कर लेते हैं कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और यहां पर 10वीं बोर्ड को अब खत्म कर दिया गया है, एमफिल भी बंद होगा। ये 3 हमारी हेडलाइट हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय, यानी मानव संसाधन मंत्रालय भी अब पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो 10वीं को खत्म कर दिया गया है, 10th वर्ल्ड को खत्म किया है। अब 10+2 की हम बात करते थे, जब भी हम कहते थे कि भाई किसी भी सरकारी नौकरी में हम फॉर्म डालने के लिए हमें 10+2 चाहिए होता है, तो सिंपल सी बात सुनिएगा कि अब 10+ यहां पर 2 खत्म करके, यानी 12वीं को खत्म करके क्या कर दिया गया है, 5, 3, 3, 4 के पैटर्न पर डिवाइड कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका कि 10 से लेकर उसके पहले का जो समय है, यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो 4 साल का समय है, उसमें बच्चा सेमेस्टर पढ़ाई करेगा। मतलब अब कोई भी बच्चा कोई भी स्ट्रीम को ले सकता है, चाहे 12वीं का बच्चा आर्ट का लेना चाहे, भैया मैथ लेना चाहे, चाहे बायोलॉजी वाला मैथ पढ़ना चाहे। इसलिए पहले हम ये क्या करते थे, कक्षा 12 के बाद हम स्ट्रीम चेंज करते थे कि भाई हमें बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है। तो अब ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी बच्चा ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो अपने मन पसंद का विषय ले सकता है। क्लियर हुआ, देसी भाषा में समझाया है। अब चलूंगा, बात करते हैं, सबसे पहले कुछ हेडिंग पॉइंट की बात करें। नई शिक्षा नीति की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। निशंक जी, यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भैया यहां पर जो पहले का रास्ता था वो बंद होगा और अब नया रास्ता खुलने वाला है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहां पर अगली स्लाइड पर कि 9वीं से 12वीं तक की जो आपकी परीक्षा होती थी, आप कहते थे कि भाई 10th का बोर्ड परीक्षा देना है, 12th का बोर्ड देना है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब 9 से जो 12th का जो होगा आपका होगा, उसमें कोई भी विषय आप ले सकते हो, इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, इंग्लिश को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी अगर चाहोगे तो फिर ले सकते हो। और यहां तक कि बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं जो मैं आगे यहां पर स्लाइड में बताने वाला हूं। तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको देना होगा परीक्षा, यानी 4 साल आपको सेमेस्टर से गुजारने पड़ेंगे। अब बात आती है यहां पर अहम बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अहम बदलाव में 5वीं तक के जो छात्र होंगे उनकी तो भैया बल्ले बल्ले है, यानी उनको खेल कूद में सिखाया जाएगा। जो कक्षा 5 तक के बच्चों पे ज्यादा प्रेशर दिया जाता था, अब उनको क्या है, उनको खेल माध्यम से मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ये छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चों के लिए है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं कि भैया बाकी के विषय, अब देखिएगा यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें अंग्रेजी ही क्यों ना हो, देखिएगा अंग्रेजी पर कोई भी जोर नहीं दिया गया है, हर कोई बच्चा कोई भी स्ट्रीम ले सकता है। 9वीं से 12वीं क्लास तक की सेमेस्टर में परीक्षा होगी। हमने बताया आपको फार्मूला 10+2 की जगह पर कर दिया गया है, 5, 3, 3, 4 में कर दिया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। मतलब अभी तक आप बीएससी करते थे तो आपको हर साल मार्कशीट मिलती थी, यानी पहली साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, अब तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। अब यह भी अहम बदलाव है। अब बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्लाइड में कहता है कि अब मनपसंद आप विषय चुन सकोगे। स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया है। अब आप कला वाला बच्चा, बायोलॉजी वाला बच्चा की बात करता था, कहता था कि 10th 11th 12th के बाद हम क्या करेंगे। हम कहते थे सर कि भाई हम आर्ट लेंगे, तो आर्ट वाले के लिए यह विषय था, वो मैथ नहीं ले सकता था। हम कहते थे कि बायोलॉजी वाला बच्चा मैथ नहीं ले सकता था, या मैथ वाला बच्चा कह सकते थे कि बायोलॉजी ले सकता है क्या, हम कहते थे कहीं ना कहीं बाउंडेशन था। अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया गया है और हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का सब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि सेमेस्टर मात्र बना दिया है। कोई भी बच्चा कुछ भी ले सकता है, ये एक लागू नई शिक्षा नीति में कर दिया गया है।
अब मैंने कह दिया कि भाई चुन सकेंगे मनपसंद के विषय। आर्ट्स का छात्र अगर बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो वो पढ़ाई कर सकेगा। आर्ट में कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर यहां पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो बच्चा अगर ज्योग्राफी लेना चाहता है वो ज्योग्राफी ले सकता है। मैथ का बच्चा अगर यहां पर ज्योग्राफी लेना चाहता है, हिस्ट्री लेना चाहता है तो ले सकता है। यहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, समझ रहे ना। बायोलॉजी वाला बच्चा मैथ लेना चाहता है, ले सकता है, वहां पर एक अलग सिस्टम को अपनाना होगा। सिंपल सी बात समझिएगा। अब बात आती है यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो है यहां पर क्या बदलाव आते हैं इनको भी देख लेते हैं। कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग, यानी कंप्यूटर सिस्टम को हम अच्छी तरीके से यहां पर शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है। यानी आप सभी को एक और बताना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। इसमें कहा गया है कि बच्चों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए हम कारपेंटरी, अगर कारपेंटर में ज़्यादा जो है उसका जो है मन लग रहा है तो हम उसको किसी शॉप पे भेजेंगे या फिर किसी ऐसी पेंटिंग की शॉप पे भेजेंगे जिससे बच्चे में हुनर को भी जागृत किया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की बात करेंगे जहां पर बच्चे जा जाकर सीखेंगे। सिंपल सी बात समझिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, अब एमए के लिए हमें एमफिल नहीं करना होगा, स्टूडेंट सीधे एमए के बाद जो है पीएचडी कर पाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा, जो भी होंगे वो ऑप्शंस होंगे। क्लियर, याद रखें। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपके लिए यहां पर नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है यहां पर खोल के रख दिए जाएंगे। सिंपल सी बात। अब यहां पर बात करते हैं स्कूलों के उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत अब हर उच्च संस्थानों में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा, हर विषय पढ़ाया जाएगा, यहां तक कि छोटे छोटे विषयों को भी डिवाइड करके हर तरीके का व्यवहारिक ज्ञान आपके दिमाग में कंप्यूटर सिस्टम से लेकर यहां पर ज्योग्राफिकल सिस्टम तक आपके दिमाग में भरा जाने वाला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, लास्ट सिस्टम की बात करें, जो एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल है कि निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। जो कॉलेज का सिस्टम अभी तक चल रहा था कि भाई प्राइवेट वाले स्कूलों में एक गरीब बच्चा नहीं जा सकता है, जबकि 6 से 14 साल के बच्चों को आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत यहां पर निःशुल्क शिक्षा दी गई है और उनके लिए बड़े स्कूलों में कुछ सीटें आरक्षित भी की गई हैं। लेकिन मनमानी ऐसी होती रही है कि बच्चों से फीस को ज्यादा वसूला जाता रहा है और उनकी सीट को आरक्षण का कोई भी मतलब नहीं रहा। तो वो भी यहां पर शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। और एक और चीज बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में आपके जो अध्यापक लगने वाले हैं, यानी जो नए अध्यापक यहां पर लगने वाले हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। उनकी फीस को कटौती भी किया जाएगा, ऐसा भी इस शिक्षा नीति में संभव होने वाला है। और यह पूरी तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन लागू होने के बाद ये आपको सामने मिल जाएगा। शिक्षा नीति में यह भी हमें लग रहा है, हमारा जो एक व्यू है उसमें शिक्षकों के पद भी कम किए जा सकते हैं और एक तगड़ा कंपटीशन हो सकता है नियुक्ति के आधार पर शिक्षक के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं कंपटीशन हाई होने वाला है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा है, हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वॉच करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।